नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। महिला आयोग की सदस्य ने सुनी महिलाओं की फरियाद। खाद्य अधिकारियों का व्यापारियों ने किया विरोध। बैनर लगाने को लेकर तनाव। 240 हेक्टेयर में होगा दलहनी और तिलहनी का प्रदर्शन। अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग लखनऊ की सदस्य रितु शाही की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं से संबंधित समस्याओं, शिकायतों और उनके त्वरित निस्तारण को लेकर एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बालिकाएं उपस्थित हुईं और उन्होंने घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, संपत्ति विवाद, भरण पोषण विवाद से संबंधित समस्याओं तथा अन्य कानूनी और सामाजिक मुद्दों पर अपनी शिकायतें दर्ज कराई। इस दौरान सदस्य ने सभी प्रकरणों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों तथा अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। बरहज में दुकानों की सैंपलिंग करने आई क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। व्यापारियों के विरोध के चलते खाद्य निरीक्षक को बिना नमूना लिए वापस लौटना पड़ा। क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक सोमवार की शाम को नगर में खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग करने के लिए पहुंचे थे। इसकी जानकारी होते ही दुकानें बंद होने लगी। किराना मंडी में सबसे अंत में दुकान के सामने जब इनकी टीम पहुंची तो दुकान से चाय का पैकेट उठाया और उस पर एक्सपायरी तिथि न होने की बात कही। दुकानदार ने उन्हें एक्सपायरी डेट के बारे में बताया, जिसके बाद कुछ सामानों के खरीद का बिल मांगने लगा लोग, जिसका एक दुकानदार ने विरोध जताया और उसकी जानकारी व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष तथा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजीत जायसवाल को दी गई। मौके पर पहुंचे जायसवाल ने भी बिल मांगने का विरोध किया, जिसको लेकर दोनों के बीच बहस होने लगी। व्यापारी नेता का कहना था कि बिल चेक करना खाद्य निरीक्षक के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। हंगामा होता देख अन्य व्यापारी भी जुट गए, जिसके बाद खाद्य निरीक्षक बिना नमूना लिए ही लौट गयी। व्यापारियों ने खाद्य निरीक्षक पर अभद्र भाषा के प्रयोग का भी आरोप लगाया। रबी सीजन में 240 हेक्टेयर में दलहनी तिलहनी फसलों का प्रदर्शन होगा। इसमें 180 हेक्टेयर में राई, सरसों और 50 हेक्टेयर में मटर तथा 10 हेक्टेयर में चना का प्रदर्शन किया जाएगा। सरसों के प्रदर्शन को जिले में 20-20 हेक्टेयर का 9 क्लस्टर बनाया गया है। प्रदर्शन में चयनित किसानों को दलहनी तिलहनी का मुफ्त बीज भी दिया जाएगा। रबी में दलहनी तिलहनी फसलों का प्रदर्शन करने को लेकर शासन से लक्ष्य आ गया है। विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को प्रदर्शन करने को लेकर मुफ्त मटर, चना और राई, सरसों इत्यादि का बीज दिया जाएगा, जिसके लिए किसानों का चयन करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिले के रुद्रपुर उपनगर के चौक चौराहे पर लगे बैनर को लेकर मंगलवार की सुबह तनाव हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैनर उतार दिया। हालांकि बैनर लगाने वाले युवक पहुंच गए और हंगामा करने लगे, साथ ही बैनर भी लगा दिया और धरने पर बैठ गए, जिसके बाद एसडीएम और सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने में जुट गए। रुद्रपुर चौक पर मुस्लिम समुदाय का तजिया रखने वाला चौक है। पुलिस के नजर में यह चौक संवेदनशील रहा है। रात को किसी ने एक बैनर लगा दिया, जिसका कुछ लोगों ने विरोध जताते हुए प्रशासन से शिकायत की। सुबह पहुंची पुलिस ने बैनर को उतार दिया, जिसके बाद युवकों को जानकारी हुई तो युवक पहुंच गए और प्रशासन के विरोध प्रदर्शन करने लगे। खुद ही बैनर को फिर से लगा दिया, जिसके बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद युवक प्रदर्शन करने लगे और वरिष्ठ पदाधिकारियों को जब जानकारी हुई तो मौके पर पहुंचकर मामले को समझा बुझाकर शांत कराया गया। इधर एसपी के निर्देश पर सोमवार की देर शाम पुलिस ने शहर के विभिन्न मोहल्लों में पैदल गश्त किया। साथ ही सड़क की पटरी पर रखे गए सामानों को पुलिस ने हटवाया। पुलिस की सख्ती के चलते खलबली मच गई। शाम को एएसपी आनंद पांडे, सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी के साथ पुलिस टीम ने त्योहारों को देखते हुए गश्त किया था। शहर के सुभाष चौक, मालवीय रोड, हनुमान मंदिर रोड, रामलीला मैदान, सीसी रोड इत्यादि क्षेत्रों में पुलिस ने गश्त कर और सड़क की पटरियों पर कब्जा किए हुए लोगों से अतिक्रमण को मुक्त करवाया। बताया जा रहा है कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन का भी प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें कोतवाली भेज दिया। साथ ही सभी को चेतावनी दी गई कि अगर पटरी पर सामान या दुकान लगाया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस लाइन सभागार में एसपी संजीव सुमन ने थानाध्यक्ष और सीओ के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। त्योहार को लेकर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने का भी निर्देश दिया गया और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक की तरफ से सभी थानाध्यक्षों को दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबित विवेचनाओं, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वारंटियों की धरपकड़, महिला संबंधित अपराधों की रोकथाम, साइबर अपराध, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट समेत विभिन्न कार्रवाई की उन्होंने समीक्षा करते हुए थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बीट प्रणाली को सक्रिय किया जाए। मध्यस्थता और सुलह समझौता केंद्र के द्वारा पारिवारिक वाद को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में मध्यस्थ सिंहासन गिरी के सहयोग से एक पारिवारिक वाद का निस्तारण कराया गया। न्यायालय सिविल जज देवरिया के द्वारा मध्यस्थता हेतु संदर्भित किए जाने का मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया में आया। मध्यस्थता एवं सुलह समझौता से इस मामले का निष्पादन कराया गया। जिले में 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही तहसील में जमे 3 नायब तहसीलदारों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया जाएगा। इसके लिए कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण भी हो सकते हैं। इसकी विभागीय स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी अभी कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। एक नायब तहसीलदार का एक तहसील में 3 वर्ष तक अधिकतम तैनात रहने का नियम है। जिले के 3 तहसीलों में तैनात 3 नायब तहसीलदारों का संबंधित तहसीलों में 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। रुद्रपुर में तैनात नायब तहसीलदार अनिल कुमार तिवारी 4 जुलाई 2022 से तैनात हैं। इसी तरह बरहज में 4 जुलाई 2022 से नायब तहसीलदार रविंद्र कुमार मौर्य और सलेमपुर में नायब तहसीलदार गोपाल जी भी 4 जुलाई 2022 से ही तैनात बताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की चलाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट सबमिट करने में देवरिया को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। कुल 12 बिंदुओं पर रिपोर्ट भेजी गई है। जिले की उपलब्धि 106% रही है। जिले में ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों का जांच इलाज करने को 236 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं, जहां पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 68 न्यू पीएचसी, 3 नगरीय पीएचसी तथा 10 नगरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी है, जहां पर इमरजेंसी, ईएनटी, मैटरनिटी, किशोर किशोरी स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, गैर संचारी रोग, शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन आदि के मरीजों की जांच इलाज करने के लिए सलाह दिया जाता है। जिले की चर्चित धर्मांतरण मामले में एसएम मॉल के मालिक उस्मान गनी की पत्नी की गिरफ्तारी के लिए एसओजी ने कई जगहों पर दबिश दी। हालांकि वह पुलिस के हाथ नहीं लग सकी। पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेने का दावा भी कर रही है। उधर सोमवार को भी ईजी मार्ट और एसएस मॉल में ताला लटका रहा। शहर के रामलीला मैदान स्थित ईजी मार्ट में काम करने वाली मदनपुर गांव क्षेत्र की एक युवती से एसएस मॉल और ईजी मार्ट के मालिक उस्मान गनी, उनकी पत्नी तरन्नुम और साले गौहर अली के विरुद्ध धर्मांतरण समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है और इसी के बाद गिरफ्तारी को लेकर अभियान चल रहा है। सलेमपुर में भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने के मामले में आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि उपनगर हरैया से इसकी गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद इसे आज न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। एसपी के आदेश पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि उपनगर के एक मोहल्ले की रहने वाली 12 वर्षीय बालिका के साथ उसी के चचेरे भाई कई महीनों से डरा धमका कर शारीरिक संबंध बना रहा था। इस बात की शिकायत मिलने पर जान से मारने की धमकी देता रहा। कुछ दिन पहले बालिका के पेट में दर्द होने पर परिजन अस्पताल लेकर गए और जांच कराए तो होश उड़ गया। पता चला कि वह 4 महीने की गर्भवती है। परिजनों ने उससे पूछताछ की तो पूरी घटना सामने आई, जिसके बाद पुलिस को शिकायत की गई और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। महिला आयोग की सदस्य ने सुनी महिलाओं की फरियाद। खाद्य अधिकारियों का व्यापारियों ने किया विरोध। बैनर लगाने को लेकर तनाव। 240 हेक्टेयर में होगा दलहनी और तिलहनी का प्रदर्शन। अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।